रहे हो भाई कि अंदर जाके कहाँ कौन आ रहा है, जब नया माल बना है तो पूरा चौड़ में होके एकदम करो टेस्टिंग। तो वहाँ से हम लोग एक जगह आए, वहाँ मतलब एक लोकेशन क्रिटिसाइज करने वाला एरिया होता है ना, जैसे अर्जुन भैया लाइक हम लोग जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम लगाने वाले हैं, तो कहाँ हमें लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है हरिद्वार का मेला ऐसा बाउंसर होगा तो भैया नहीं, मतलब लेके जाने का कैसे प्रेफर करा कि यार बाउंसर ही होने चाहिए, एमजे साउंड जा रहा है तो बाउंसर के साथ जाएगा। बाउंसर तो भाई हरे सार्जन डीजे निकला, फिर उसके पीछे उमेश भैया का डीजे निकला, कसाना डीजे। फिर थोड़ी दूर पे वो अपना अमर साउंड निकला। अब सबके अधिकतर जो कॉम्पिटिशन्स हुए थे, क्या वो गाड़ी के साथ ही हुए थे या कुछ टोलोस से भी आपका हुआ था? नाम मत खोलिएगा, जस्ट बताइएगा कि हाँ भी कुछ टोलोस से भी हुआ पे। जैसे ये सार्जन डीजे था यहाँ पर, तो उससे हल्का सा इधर की रोड बात है, मैंने भी सुनी थी आपके बारे में, लाइक आपकी जो गाड़ी के साथ बाउंसर्स वगैरह चल रहे थे, प्लस पता नहीं था उस टाइम कौन ऑपरेटर है भैया। हाँ, तो नया नया स्टार्टअप था मेरे ख्याल में, हरिद्वार में है, हर चीज़ देख ली। पूरा एक्सपीरियंस हो गया भैया, पहली बार हो गया। इस बार तो मतलब तहलका हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, इस बार तो सीख के आए बहुत, मतलब मेरा नाम है और बहुत ऊपर हूँ, मेरे से ऊपर नहीं है कोई, तो ये बहुत बेकार। आज का जो पॉडकास्ट है भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो जो भी भाई फर्स्ट टाइम आया हो या ऑलरेडी आते हो, हमारे चैनल पे विजिट करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है हम करने वाले हैं हमारे एमजे साउंड के साथ। और ये पॉडकास्ट स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जो 2024 का एक बार फिर से रिकैप देखना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कांवड़ यात्रा ऑलमोस्ट, अगर हम लोग बात करें हरिद्वार और मुरादाबाद दोनों इसमें हम कवर अप करेंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम आज शूट आउट करने वाले हैं हमारे एमजे साउंड के ओनर अरुण भैया से। तो चलिए भाई पॉडकास्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, मगर उससे पहले जैसा मैंने कहा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, और हम लोग वेलकम करना चाहेंगे हमारे अर्जुन भैया का। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं हमारे साथ अर्जुन भैया। तो अर्जुन भैया सबसे पहले हम आपका वेलकम करना चाहेंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से मिलके। मेरे को भी जी। तो अर्जुन भैया देखिए, आज का जो स्पेसिफिकली वीडियो होने वाला है ना, हम लोग बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा 2024 के बारे में, जिसमें कि हम कवर अप करेंगे मुरादाबाद की भी और हरिद्वार की भी बातें, और कुछ बातें ऐसी होंगी शायद जो अभी तक ऑन कैमरा या ऑन वीडियोज़ नहीं आई होंगी, क्योंकि काफ़ी सारी बातें मैंने भी सुनी थी आपके बारे में, लाइक आपकी जो गाड़ी के साथ बाउंसर्स वगैरह चल रहे थे, प्लस आपने किस तरीके से जगह सर्च आउट करी, कहाँ सेटअप लगना चाहिए, इन सब चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। तो अर्जुन भैया चलिए शुरू करते हैं आपके थ्रू ही। जी भैया, थोड़ा सा बताइए यहाँ से मतलब कैसे जाना हुआ, सामान लोडिंग वगैरह किस तरीके से गया था? तो भैया लॉन्चिंग का तो आपको पता ही, जब लॉन्च हुआ था हमारा डीजे, अभी आज से शायद 4-5 महीने होंगे। तो पहली यात्रा हमारा मोटिव यही था कि कांवड़ यात्रा ही हमको पकड़नी है, बिल्कुल, क्योंकि मेरा मेन एम यही था कि फोकस कांवड़ यात्रा पे था मेरा, एक बार डीजे लेके जाना है अपना, बस ये सोच रहा था। लोडिंग में भाई ये रहा कि मैंने आपकी लास्ट वीडियो में बताया था कि माल हमारा एंड टाइम तक बना था बिल्कुल, कि एंड मतलब हमारी कुछ जालियाँ तो ऐसी थी जो जब हमारा डीजे हरिद्वार पहुंच गया था तब आई हमारी लगने। अच्छा। जब सेटअप लग गया था तो उसके टाइम ही एकदम मानो तभी लगी हैं बिल्कुल, हैंड टू हैंड, दिल्ली से ऑर्डर दे रखा था हमने उसका। लोडिंग की बात भैया फिर ये रही कि सारा सामान अपने बैंक्वेट हॉल से गया था, जितना भी था हमारा, जो भी हमारे 20 बेस थे, लाइनरे थे उसमें, हमारे टॉप थे उसमें, फट्टे थे हमारे उसमें, मिड विड सब जितने भी हमारे थे सब उसमें गए थे। बाकी हरिद्वार में भैया जब उतरा था सामान तो उसकी ये वीडियो बनी थी वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक लोकेशन क्रिटिसाइज करने वाला एरिया होता है ना, जैसे अर्जुन भैया लाइक हम लोग जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम लगाने वाले हैं, तो कहाँ हमें लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है हरिद्वार का मेला ऐसा था, जहाँ नज़र घुमा के देखो वहाँ एक डीजे सेटअप खड़ा हुआ था, बिल्कुल, है ना। तो उस एरिया में मीन्स उस टाइम पे किस तरीके से आपने जगह को, लोकेशन को सर्च आउट करा कि हाँ भाई इस टोल के पास हमारी जगह होनी चाहिए? सबसे देखो मुश्किल काम ये लगा मेरे को हकीकत में। पहले हम लोग सुबह, शायद आप थे वहाँ पे जब रवि भैया आए थे वहाँ पर, आप भी थे वहाँ पर उस टाइम पर। जी। तब लगे थे बिल्कुल वहाँ पर आके हम। अच्छा। तो पहले तो भैया ने बोला था कि यहाँ जगह खाली है, यहाँ पर देख लो, जैसे रावण लगा हुआ था, धड़कन लगा हुआ था, तो उसके बगल में जगह थी। पर अब भी हमारा ट्रैक्टर बहुत बड़ा था, उसमें सारा जितना भी था माल लोड था, अब वहाँ से यू टर्न लेने में हमें दिक्कत पड़ रही थी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बैरियर लगे थे, पुलिस वाले मतलब यू टर्न लेने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, एक हयात रिजॉर्ट है, वो होटल है वहाँ पर, उसके बगल में जहाँ सार्जन डीजे खड़ा हुआ था, जो गली में अंदर की साइड जाके, उस पेट्रोल पंप पे हम लोग गए थे पहले। अच्छा। फिर उस पेट्रोल पंप पे हमारी जो कमेटी थी जिन्होंने बुक करा था हमें, पार्टी ने, उन्होंने बोला था कि हमारी जान पहचान है यहाँ पर। तो हमें भी लगा चलो ठीक है, अब ये करा रहे हैं तो इनकी साइड से देख लेते हैं। पर वहाँ पर भैया लोकेशन थोड़ी ढंग की नहीं लगी, क्योंकि
जैसे हम अंदर की साइड गए तो 4 टाटा खड़ी हुई थी वहाँ पर उससे Already? हाँ जी। अब उसके बाद फिर हमने कहा यहाँ थोड़ा दिक्कत होगी, हमने सेपरेट मामला ही करते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मेरा देखो फर्स्ट टाइम था, अरुण भैया थे मेरे साथ जो मैनेज करते हैं डीजे को, वो अरुण भैया भी थे, उनका भी फर्स्ट टाइम था। बाकी मेरे साथ जैसे जो भी गए थे ज़्यादातर सबका फर्स्ट टाइम था। लेकिन हाँ जो टीम थी मेरी, जैसे दीपक रोही हो गया ऑपरेटर जो ऑपरेट थे, डीएसके हो गया, एक कीर्ति था, 3 ऑपरेटर थे जो हमारे साथ जी। तो इनका एक्सपीरियंस था इस चीज़ को लेके। तो इन्होंने बोला कि भैया थोड़ा अंदर नहीं, फर्स्ट टाइम है तो बाहर ही प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। अच्छा। कि अगर टेस्टिंग देखे तो अंदर जैसे टेस्टिंग दी हमने तो किसी को पता नहीं होगा, बहुत कम भीड़ लगेगी। अब जिनका मतलब फेम है, नाम है, वो तो अपना कहीं भी टेस्टिंग दे दें तो वहाँ भीड़ लगनी है। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने भी सोचा कि हाँ सही कह रहे हो भाई कि अंदर जाके कहाँ कौन आ रहा है, जब नया माल बना है तो पूरा चौड़ में होके एकदम करो टेस्टिंग। तो वहाँ से हम लोग एक जगह आए, वहाँ पे जैसे ये सार्जेंट डीजे था यहाँ पर, तो उससे हल्का सा इधर की रोड बाहर हाईवे की तरफ जाती है, बीच में गली थी, उस गली के अंदर भी हम लोग गए। अच्छा। वहाँ पर भी हमने देखा तो जैसे ये एक घर हो गया किसी का, घर के आगे एरिया खाली था पूरा वो। अच्छा। तो वो लोग जिनके घर थे वो मना नहीं कर रहे थे, वो खुद ही कह रहे थे कि भैया आप कर लो, लगा लो यहाँ पे सेटअप, और किसी चीज़ की कोई कमी होगी तो हम पूरी करेंगे, जैसे पानी चाहिए हो, अच्छा। आपको किसी भी चीज़ का पूरा एकदम खाना वाना कुछ भी आपको चाहिए हो तो आप मतलब बेझिझक आके हमको बोल देना। मतलब इस टाइप का भी सपोर्ट था वहाँ से? बिल्कुल बहुत सपोर्ट था भैया, बहुत सही। हमें मतलब वहाँ पे 10-12 घर थे उस लाइन में, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं बोला कि यहाँ नहीं लगाना। जितने भी डीजे थे सबके घर के बाहर ही लगे हुए थे, हल्का सा मतलब एक रोड है, रोड के सामने जाके जो एक प्लॉट की जगह थी वहाँ पर लगे हुए थे। तो हम थोड़ा आगे ले गए, तो हम बाहर निकल के आए जहाँ पे जिनके घर में हम परमिशन तो लेंगे एक बार अगर सेटअप लगा रहे हैं तो। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कोई नहीं भैया, आपको जब भी कुछ चाहिए हो, मोटर वोटर चलवानी हो तो मेरे को बता देना, हम लोग मोटर चला देंगे, कुछ भी खाने वाने का चाहिए हो तो बेझिझक हो गए, कभी भी रात बेरात चाहे 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो हमें बोल देना। काफ़ी सपोर्ट बहुत भैया। लेकिन फिर उसमें भी लगा कि यार ये भी बहुत अंदर लोकेशन हो गई हमारी। अच्छा। अब वो उसके चक्कर में फिर दीपक मेरे पास आते हैं, बोलता है कि भैया ये भी थोड़ा अंदर हो गया है, एक काम करते हैं, मैंने सामान ही रख के, मेरे पास जब गाड़ी थी तो मैं गाड़ी से एक बार उसमें साथ गया और मैंने देखा वहाँ पर लोकेशन, एक बार इनके साथ देख के आया, सर्वे करा मीन साहब ने। तो हयात के सामने ही जहाँ बहुत सारे टाटा खड़ी हुई थी लाइन से, हाँ। तो उसके बगल में हमें टोल से थोड़ा सा ही आगे। हाँ टोल से बिल्कुल हल्का सा आगे टाटा ही शुरू हो रही थी सारी वहाँ से। जी। तो अच्छी लोकेशन मिल गई हमें काफ़ी, हमारा ट्रक भी आ गया, एक सबसे मेन फ़ायदा ये हो गया कि ऑन रोड ही हो गया पूरा, ऑन रोड हो गया। बिल्कुल। तो वहीं पर ही हमने सेटअप लगाना शुरू कर दिया था। तो मतलब कितना दिन लगा आपको, मतलब एक लोकेशन सर्च आउट करने में कि यार ये फाइनल लोकेशन होनी चाहिए, कब जाके लगा मीन्स कि हाँ भाई ये सब ठीक है, अब ये लास्ट है बिल्कुल, इसके बाद हमें कहीं स्विच नहीं करना? बस वहाँ हाईवे पे आके लगा भैया कि यहाँ से नहीं हिलेंगे, क्योंकि ये एक मतलब सबके एक सपोर्ट भी था वहाँ पर, सारे डीजे वाले थे वहाँ पर हमारे, ऐसा भी नहीं कि अलग सबसे वो लेके खड़े हैं हम लोग। तो वहाँ पर भैया बस ये रहा कि पब्लिक भी आना जाना रहेगा, वहाँ पर हाईवे भी रहेगा। दूसरा खाने पीने के लिए व्यवस्था, वहाँ पीछे ढाबे बहुत सारे थे, 2-3 ढाबे लगातार लाइन से थे वहाँ पर। तो बस भैया वहाँ पर ही हमने फाइनल कर दिया था कि यहीं पर ही लगा लो अब, और अच्छा क्राउड भी निकलेगा यहाँ से, तो बात बन जाएगी हमारी यहाँ पर। मीन्स फाइनल कर दिया वो लोकेशन? हाँ जी फाइनल कर दिया। ठीक है। मतलब कितना टाइम लगा? टाइम लगा भैया हमें लगभग 3 घंटे के आसपास। 3 घंटे? मीन्स जो फर्स्ट वाली लोकेशन थी वहाँ से स्विच करने में 3 घंटे का टाइम लगा? क्योंकि लोकेशन देखनी पड़ती है भैया, ट्रैक्टर भी खड़ा करना है, टाटा भी खड़ा करना है, फिर सामान निकलेगा भी सारा, उसके लिए भी जगह चाहिए, लड़के सोएंगे भी वहाँ पर, उनके लिए भी सब देखना, व्यवस्था पूरी एक बार देख के चलनी पड़ रही थी। तो लग गए थे भैया 3-3.5 घंटे के आसपास। अच्छा, आपने अभी 3 ऑपरेटर्स का नाम लिया, तो अर्जुन भैया ऑपरेटर्स किस तरीके से आपने सिलेक्ट करे, कि ऑपरेटर्स ने खुद कांटेक्ट किया या आपने कांटेक्ट किया ऑपरेटर्स के साथ, मतलब किस टाइप से? देखो दीपक रोही जो हैं नूर नगर से जो बिलोंग करते हैं, उनसे तो मेरी बातचीत तब हुई थी जब हमारा डीजे लॉन्च हुआ था। अच्छा। तो जिन्होंने डीजे सेटअप बनाया था मेरा, सलमान चौधरी जो थे वो, उन्होंने ही उन्हें बुलाया था। अब मेरे को तो किसी ऑपरेटर के बारे में पता नहीं था उस टाइम, कौन ऑपरेटर है भैया। हाँ, तो नया स्टार्टअप था मेरे ख्याल में, कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले ही आपने स्टार्ट करा था। बिल्कुल 1 महीना पहले लगभग। 1-1.5 महीना पहले। हाँ। तो उसने सलमान भाई हैं जो, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने वो मतलब मैंने कहा था मेरे को काम 1 नंबर चाहिए, तो बेस्ट से बेस्ट बंदा खड़ा करना है यहाँ पे, लाइट का भी और ऑपरेटिंग का भी। तो दीपक से मेरी तब मुलाकात हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा प्ले करता है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उससे तो मेरा मिलना इस वजह से हुआ था, तो मैंने परमानेंटली कर लिया फिर उसको अपने पास। और बाकी डीएसके हैं, डीएसके एक सागर भाई हैं हमारे जो इलेक्ट्रीशियन है, आप मिले भी होंगे, जो बोर्ड बनाते हैं अंदर टाटा का। अच्छा। हाँ। जो मेरी लाइटें सारी वही संभालता है, मतलब बंदा। तो पूरा लाइटिंग का उनके अंडर में है। हाँ, जितनी भी बेंगटॉल की लाइट्स हैं, जितनी भी मेरी इवेंट्स की लाइटें हैं,
टाटा की जितनी भी लाइट हैं जितनी भी हैं तो सब उनके अंडर में रहती हैं। वो तो उनका फैमिली रिलेशन था, भाई लगते हैं वो डीएसके। अच्छा अच्छा। और डीएसके का दोस्त है कीर्ति, तो इस वजह से ये लोग आपस में मिलना हुआ इनसे। तो फर्स्ट टाइम था तो इन्होंने बोला भी, तो मैं कहा चलो तो कोई बात नहीं, तुम चलो तीनों साथ। रिजल्ट कैसा रहा, जैसे एक्सेप्ट करा था, भैया एक्सपेक्ट करा था? ऑपरेटर में जैसे वो कंपटीशन हो रहे थे, कंपटीशन में तो दीपक ही प्ले कर रहा था, रोही जो डीएसके था उसका नाम भी दीपक ही है। अच्छा। वो भी प्ले कर रहा था। जैसे कि मानो अब एक ऑपरेटर तो भैया दिन रात चलाएगा नहीं, बिल्कुल। तो दूसरा सेकेंडरी ऑपरेटर भी चाहिए होता है। या कुछ मान लो उस बंदे को कोई दिक्कत हो रही है, कुछ सर दर्द हो रहा है या कुछ भी चीज़ हो रही है, तो एक थर्ड ऑपरेटर भी इसीलिए लेके गए थे हम कि अगर ये कुछ दिक्कत है तो तीसरा ऑपरेटर भी वहीं रहेगा। तो ये लोग मिल बांट के सब कर रहे थे तीनों, ऐसी कुछ नहीं है कि हाँ कंपटीशन टाइम दीपक देख रहा था सब कुछ और बाकी प्ले तो तीनों ही कर रहे थे। मतलब किसी प्रकार की कोई भी ऐसा कमी नहीं रही? नहीं बिल्कुल नहीं भैया, बहुत अच्छा काम कर रहा था इन्होंने। अच्छा, सेटअप लगाने में कितना टाइम लगा था? सेटअप लगाने में भैया हमें कम से कम 2 दिन लगे थे, 2.5 दिन लग गया था। 2.5 दिन लग गया था? क्योंकि इसमें जाली नहीं थी हमारे पास। अब अरुण भैया हरिद्वार से, मैं मेरठ ही था उससे, मैं छोड़ के आ गया था इनको वहाँ पर। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे को जाली का भी देखना था यहाँ से फिर, और मेरा एक काम भी था यहाँ पर। तो अरुण भैया को मैंने बोल दिया था, वो हरिद्वार से डायरेक्ट दिल्ली आए थे बस में बैठ के। मैं मेरठ से गया था। उसके बाद फिर वहाँ से जाली वाली लेके लगभग इसमें 1 दिन का तो मैं थोड़ा डिले से हो गया, क्योंकि जाली की वजह से थोड़ा मामला रह गया था पीछे। क्योंकि इसमें जो आपने वाइट वाली जाली देखी होंगी एमजेस, जिसमें लिखा शेर वाली, वो भी तभी बन के आई थी। अच्छा। और जो ब्लैक जालियाँ थी वो भी तभी के तभी बन के आई थी, तो काफ़ी इस वजह से डिले हो गया था हमारा। तो 2.5 दिन के आसपास शायद लग गया था। अच्छा अच्छा। कंप्लीट सेटअप रेडी हुआ, देन उसके बाद फर्स्ट टेस्टिंग मारी। फर्स्ट टेस्टिंग पे क्या रिजल्ट था, एंड देन क्या पब्लिक का क्राउड था और पब्लिक का क्या कहना था? काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। पहली टेस्टिंग हमने दी थी जब भैया, तो मैंने इंस्टाग्राम पे, तब इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे, ऐसे कुछ होंगे 400-500 भी नहीं होंगे, मुझे ज़्यादा याद आ रहा है। तो हमने डाल दिया था टाइम, उसमें 3 बजे का टाइम डाला था मेरे को याद है। तो उसमें टेस्टिंग हमने लगभग 5 बजे के आसपास दी थी, जितना मुझे याद आ रहा है अभी। अच्छा, ये टाइम का जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो रहता है। हाँ नहीं, मेरे को 3 तो याद है कि 3 बजे तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था कि 3 बजे दोपहर में टेस्टिंग दे देंगे हम। अच्छा। लेकिन रीज़न था भैया टेस्टिंग हो नहीं पा रही थी वहाँ पर। अब जैसे ही डीजे ऑन करो पुलिस आ रही थी एकदम। पुलिस आ रही थी। फिर मैंने कहा यार कोई नहीं, अब देखा जाएगा, तू दे मार टेस्टिंग, तू जो करना है कर। मैंने कि जो होगा देखा जाएगा। तो पहली बार टेस्टिंग दी तो पुलिस आ गई थी वहाँ पर। तो फिर मतलब बातचीत भी करी उनसे, भैया आप करने दो, बिना टेस्टिंग करे थोड़ी ना माल को उतार देंगे नीचे एकदम ही। तो उसके बाद वो बोले भी कि भैया नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप दोगे टेस्टिंग तो और क्राउड बढ़ेगा और सब देने लग जाएंगे फिर यहाँ पर। तो मैंने बात भी करी वहाँ पर उनसे, वो सी होते हैं वहाँ पर। अच्छा। तो उनसे मैंने बोला कि आप 10 मिनट का टाइम दे दो जी, बस हमें 10 मिनट में हम करके अपना बंद कर देंगे। माने तो नहीं थे वो, पर हाँ उनकी बातों से लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा समझ जाएंगे। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, अब देखा जाएगा जो होगा। फिर हमने लगभग 5-5:30 बजे टेस्टिंग दी थी। तो पूरा मतलब हमारा मेन एम टेस्ट, मेरा तो मैं हो गया, मेरी टीम जो भी थी, एक खाली दीपक को छोड़ के, वो तो टेस्टिंग दे रहा था। हम लोगों ने टेस्टिंग सुनी नहीं अपनी। अच्छा। बस मेरा एक दोस्त था, मैं उसे कैमरा दे दिया। मैंने कहा तू एक काम कर, तू वीडियो बनाता रहे और मैं बाद में देख लूंगा। क्योंकि भैया एक तो बिल्कुल हाईवे पे गाड़ी खड़ी हुई थी हमारी, टाटा खड़ी हुई थी, फेसिंग भी बिल्कुल पीछे की साइड थी। हाँ। अब भैया वहाँ पे एम्बुलेंस भी जा रही हैं, वहाँ से बसें भी निकल रही हैं, वहाँ से वैसे प्राइवेट गाड़ियाँ तो कंप्लीट ट्रांसपोर्ट चल ही रहा था। हाँ पूरा भैया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम टेस्टिंग दो, तुम पब्लिक का मनोरंजन करो, हम लोग सारे पीछे देख रहे हैं। तो बाउंसर भी थे मेरे वहाँ पर। तो सब ने, हम लोगों ने बोला कि भाई तुम सब छोड़ो, टेस्टिंग बाद में वीडियो में देख लेंगे कैसी हुई है, तुम रोड पहले संभालो। अच्छा। तो लगभग 15-20 मिनट की टेस्टिंग हुई थी वो। बाकी यूट्यूबर्स भी थे, जैसे रुड़की के या हरिद्वार के, ऋषिकेश के, तो उन सब ने बनाई वीडियो। हम लोगों ने पीछे आके ट्रैफिक क्लियर करवाया, तब जाके 20 मिनट की टेस्टिंग दी थी हमने। अच्छा। क्राउड तो मतलब जमा हो ही गया होगा काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतना क्राउड भी हो जाएगा। लगभग मेरे हिसाब से तो भैया 200-300 के बंदे तो आसपास होंगे फर्स्ट टेस्टिंग पे। हाँ फर्स्ट टेस्टिंग पूरा आगे तक घिरा हुआ था, कोई लेफ्ट राइट पीछे, बस हम कैसे कैसे क्लियर करवा रहे थे हम ट्रैफिक, वो हमें पता है उस टाइम तो। पर हाँ इतने तो होंगे आराम, 200-250-300 के आसपास तो होंगे बंदे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा रश था यार, काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, वो टाइम ही ऐसा था, शाम का टाइम था। अब धूप में तो कोई वैसे भी नहीं निकलता। अब शाम में ही सब आ रहे थे देखने के लिए, जितने भी डीजे थे वहाँ पर। बस शाम में तो भैया क्राउड आपको पता ही है कैसा रहता। तो जनरेटर्स का भी कुछ, जनरेटर्स के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि जनरेटर्स एक हार्ट है डीजे के लिए।
जनरेटर का कैसे मतलब कुछ? भैया हमारे पास सबसे पहला जनरेटर था 82 अच्छा, मतलब 82 का 82 का। ठीक है। उसमें टेस्टिंग दी हमने विद लाइट, तो हमारा जनरेटर फेल हो रहा था। जनरेटर फेल हो रहा हाँ, जैसे ही प्रेशर छूट रहा था बेस में से, वो जनरेटर ही फेल हो रहा था बार बार। हमने कहा भाई नहीं, और हो भी नहीं पाता कायदे में। अब एक 20 बेस चला रहे हो, उसके साथ लाइनर भी चल रहे हैं, उसके साथ टॉप भी चल रहे हैं, फट्टे भी चल रहे हैं, मिड प्रेशर भी चल रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी जोड़ोगे तो काफ़ी लोड पड़ गया एक चीज़ पे। बहुत ज़्यादा। फिर 20 शार्पी हो गई उसमें, LEDs हो गई उसमें, स्टॉप हो गए हमारे। फिर उसके बाद जितनी भी ये अपना ब्लेंडर हो गया, जितनी भी लाइट थी सारी, अब भैया कहाँ उठा लेगा जनरेटर वो। टोटल आपने एक ही जनरेटर पे लोड रखा था, सब चीज़ गई? हाँ, वो मैं वहाँ की नहीं बता रहा हूँ, ये हमने यहाँ टेस्ट करके देखी थी। यहाँ टेस्ट करके देखा था। तो भैया हमें लगा कि उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सागर भाई थे हमारे, उन्होंने कहा भैया नहीं ले पाएगा बिल्कुल भी लोड ये। तो कोई बात नहीं, हमने फिर 40 का भी लिया जनरेटर एक। अच्छा, एक्स्ट्रा में लिया? हाँ। तो वो भी खुद का ही लिया? नहीं, वो हमने रेंट पे लिया था, लेकिन अभी खुद का कर लिया हमने। खुद का हो गया। तो उसके बाद हमने वो 40 वाला, मतलब जैसे ही हम रेंट पे ले गए थे तो हमने ये सोचा था कि कोई नहीं, आने के बाद दे देंगे, हम रख रहे हैं अब, तो जो पैसा है इसका वो बता देना। तो हमने उस टाइम पे तो किराए पे लिया था एक जनरेटर, तो 2 जनरेटर हमने टाटा में रखवा लिए थे अपने। तो उसके बाद फिर लोड हमने डिवाइड करा सारा, तो चल गया उसके बाद फिर सारा सब सही हो गया था। अच्छा, अब हम बात करेंगे अर्जुन भैया, जैसे कि आपने बताया टेस्टिंग भी हो गई, सारी चीज़ हो गई वहीं पे। अब जब आपने फर्स्ट स्टेप अपना लेना शुरू किया वापसी मेरठ की ओर, जैसे आपकी टीम आई, अच्छा कमेटी के साथ किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा जिन्होंने आपको बुक करा था? कमेटी देखो भैया बहुत बढ़िया थी। मतलब हम उससे कोई भी चीज़ कह रहे थे, जैसे कि भाई ये होता है कि डीजे पे ऊपर चढ़ जाते हैं। अब भैया मैं अपने स्टाफ को ही मना करता हूँ, देखो जिनका चढ़ना वाजिब है, जो मतलब जिनका रोल है ऊपर, उनको तो ठीक लगता है, लेकिन भैया मैं अपने डीजे पे सख्ताई बहुत रखता हूँ कि मैं किसी पार्टी वाले को नहीं चढ़ने देता हूँ डीजे के ऊपर। किसी अपनी टीम में से किसी को जो बेमतलब वहाँ खड़े उसे नहीं चढ़ने देता हूँ। तो मैं और मेरे दोस्त थे वहाँ पर, मैंने उन लोगों को ही ऊपर बैठा रखा था। क्योंकि वो थोड़े समझदार है, उन्हें पता है तार देखने हैं कौन सा क्या आ रहा है। तो हमने एक बार ही अपनी पार्टी को बोला था कि भैया आप लोग ऊपर ना चढ़ो तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि कुछ नहीं पता भैया 25-25 हज़ार की 20-20 हज़ार की लाइन जा रही है ऊपर से, हल्का सा भी, क्योंकि बेस में तो भैया आप कुछ, आपकी फोकस बिल्कुल नीचे रहेगा ऊपर से। आप नीचे क्राउड देखोगे, आप कांवड़ देखोगे, आप पीछे का हर चीज़ देखोगे। अब पीछे क्या चीज़ आ रही है, क्योंकि हाइट बहुत रहती है डीजे की, तार के बराबर में रहती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को ये थी। तो मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम लोग जहाँ बोल रहे हैं रोकने के लिए वहाँ रोक भी रहे हैं पार्टी वाले, जहाँ मतलब वो रोक भी ऐसी जगह रहे हैं जहाँ पर मतलब सबके लिए सुविधा अच्छी है, रहने रुकने के लिए के साथ। तो मानी भैया हमारी पूरी, मतलब हमारा था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में थी अच्छी। नाइस। अच्छा, एक काफ़ी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखिए अर्जुन भैया, और वो सभी इसी चीज़ को मतलब फैक्टर को मानते हैं कि ये जो कांवड़ मेला होता है ना, कभी भी हर कोई सोचता है कि यार कांवड़ मेले में हम लोग कमाएंगे, अर्निंग के बेस पे जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार ये जस्ट एक नाम करने के लिए होता है मेला, देन उसके बाद काम के लिए होता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखना चाहें तो मतलब क्या रहता है रीज़न कि एक्चुअल में वहाँ पे अर्निंग होती है जितना आप सोचते हो, या जस्ट वो खाली नाम के लिए ही होता है एक मेला? भैया ये तो किस्मत के ऊपर रहता है। अच्छा। अब मेरा इतना बुक नहीं था फर्स्ट टाइम में, मेरे को चाह भी नहीं रहा था कुछ ऐसा हो कि मतलब मेरी डिमांड हो बहुत ज़्यादा। अगर खतौली की पार्टी ना मिलती मेरे को तो मैं खुद डीजे लेके जाता अपना। जो खतौली से थी? हाँ, खतौली से मेरी पार्टी थी। तो उनसे बात हो गई, अगर ना भी होती, जैसे 15 दिन 20 दिन पहले बुक हुआ था हमारा, अगर ना भी होती तो मैंने बोला था अपनी टीम को, मैंने कोई दिक्कत नहीं, हम लेके जाएंगे अपने डीजे को, हमारा डीजे हम उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम दिखाना ही है मतलब, चाहे कुछ भी हो। भैया सोचा ही था इस बार अब। तो कैसे ना तैसे करके मैंने कह दिया था तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने कहा हम अपने उस पर ले जाएंगे, हम लोग ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बाकी और ऐसा तो भैया कुछ ऐसा मतलब ठीक लगा, बस ये है कि थोड़ा नुकसान भी होता है, देखो ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया आपने कहीं इतने पैसे ले लिए, अब आप 20 बेस ले जा रहे हो, 20 बेस यानी 40 स्पीकर हो गए आपके, बिल्कुल, टॉप हो गया, लाइनर हो गए, सब में स्पीकर ही होते हैं जी। अब उसमें से आप बताओ एक स्पीकर भी अगर फूक जाएगा तो कितना नुकसान होता है, दोबारा खोलना, बांधना, मेहनत अलग से, सामान अलग से आता है। तो मुझे लगता नहीं इतना हो पाता है। बाकी भैया किस्मत है, देखो माल चल गया तो चल गया, फूक गया तो पैसा वहीं लगेगा पूरा का पूरा। तो मतलब कुछ रहा ऐसा? नहीं, मेरे साथ तो रहा है भैया मेरा। अच्छा। तो आप ये मानो शायद 50 या 60 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हुआ था हरिद्वार के बाद, और 70 हज़ार मेरा मुरादाबाद के बाद। अच्छा। रिपेयरिंग कराई थी, मेरे को हल्का सा भी डिफेक्ट दिखा, अगर किसी ने बोला कि भैया
चल रहा है स्पीकर, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, कुछ दिक्कत आ रही है। मैंने खोल के दोबारा नया सामान लगा। अच्छा। सारे स्पीकर मैंने चेंज करा दिए थे आने के बाद, जितना भी अंदर से माल था सब चेंज। तो ये कॉफ़ी भी लेते रहिए। तो बाकी ये ऐसा नहीं है, बस ये है कि ठीक है भगवान के नाम की है भक्ति है वो हमारी। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब सोचते हैं हम कि पैसों के लिए जाना है वहाँ पर, बस कुछ अंदर से श्रद्धा भी होती है जो हर डीजे वाले को पता है, डीजे के साथ साथ कि वहाँ पर क्यों जाना है, मतलब मेन एम क्या है जाने का वहाँ पर। मतलब कुछ इस टाइप का रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस हरिद्वार में है, हर चीज़ देख ली। हाँ पूरा एक्सपीरियंस हो गया भैया, पहली बार हो गया। इस बार तो मतलब तहलका हो जाएगा बिल्कुल। हाँ इस बार तो सीख के आ गए हम क्या कब कैसे करना है। बिल्कुल। तो जैसा आपने फर्स्ट स्टेप लिया, मतलब चलना शुरू करा, मैंने देखा था काफ़ी ज़्यादा क्राउड चल रहा था, बहुत ज़्यादा। मेरे को जगह ही नहीं मिल पा रही थी आगे जाने की, मैं खुद वहीं पे मौजूद था और मैं ये बोलूँगा चलता फिरता क्लब बना रखा था आपने तो। हाँ बहुत हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी आगे चल रहा हूँ, कह रहे भाई साहब पीछे चलो, हाँ चल रहे हो, हमारी कांवड़ निकल रही है। मैंने कहा कोई नहीं जा रहा हूँ भैया पीछे, मेरे डीजे से मुझे पीछे भेज दिया। अच्छा। कहीं बढ़िया था भैया। फर्स्ट टाइम जब निकले थे वहाँ से तो पहले ही हमारा कंपटीशन टोल के आगे हो गया था, जहाँ रावण डीजे खड़ा था जस्ट उसके सामने ही हमारा पहला कंपटीशन था। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, पर अच्छा था, मतलब मजा आया खूब उसमें कंपटीशन में। कंपटीशन ऑलमोस्ट मतलब कितने हुए होंगे अगर हम जानना चाहें, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स? कंपटीशन तो भैया हमारे लगभग 10-12-15 तो हो गए होंगे। 10-12-15। हाँ, रिजल्ट कैसा रहा? जैसा आपने एक्सपेक्ट करा था वैसा ही रहा, या जैसा सोचा था मतलब उससे भी अच्छा रहा, या कहीं कम रह गया रिजल्ट? भैया रिजल्ट तो देखो मेरी साइड से ठीक ही रहा। हाँ मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से। देखो क्यों ऐसा होता है, कई जगह हार होती है तो हार भी एक्सेप्ट करी जाती है। मैं तो भैया जीत के भी हारने को तैयार हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कोई मेडल नहीं मिलता इस चीज़ में। कभी आपने देखा हो कि आपने कंपटीशन जीत गए, चलो भाई डीजे ओलंपिक में सेलेक्ट हो गया, ओलंपिक में जाएगा तुम्हारे ऐसा कुछ नहीं होता है। डीजे है भैया, आज आपका बज रहा है कल उनका ही बजेगा। कभी भी नंबर 1 रहा ही नहीं कोई आज तक, किसी भी चीज़ में नंबर 1 कोई नहीं रहा आज तक जी। तो ये तो सोचना बहुत गलत है कि मैं बहुत मतलब मेरा नाम है और बहुत ऊपर हूँ, मेरे से ऊपर नहीं है कोई, तो ये बहुत बेकार की बात है बिल्कुल ही। आज आप हो तो आप ये सोचो कल आपसे भी ऊपर कोई ना कोई खड़ा ही होगा। तो बाकी सबको तो अपना डीजे अच्छा लगती है भैया, कौन बेकार बता देगा। तो हमारी साइड से ठीक रहा बिल्कुल। सफ़र कैसा रहा जैसे चलना शुरू करा? किस तरीके की परेशानियाँ? क्योंकि ये मानता हूँ मैं 2 से 3 दिन लगते हैं भैया आने में। 2 से 3 दिन लगते हैं ना कि जब चलना शुरू करते हैं। 2 से 3 दिन कहाँ, 7 दिन तक लग जाता है। नहीं जैसे आप यहाँ से गए, हाँ वहाँ जाके सेटअप रेडी कर रहे तो वो तो टोटल 7 दिन हो गए, बट जब वहाँ से चलना शुरू करते तब भी 7 दिन? तब भी भैया 4-5-6 दिन तो लग जाते हैं। 4-5 दिन तो आराम से, 4 से 7 दिन तक तो आराम से लगते हैं। वो डिपेंड होता है ना भैया किस तरीके से, जैसे कांवड़ बहुत भारी भारी भी होती हैं। जैसे कुछ लोग तो कंधे पे ले आते हैं, अब जो विशाल कांवड़ होती हैं जो कंधे पे आती हैं, डीजे कांवड़ जो होती हैं वो तो बहुत भारी भारी रहती हैं। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि कमेटी में कितने लोग हैं। अब जैसे मेरी कमेटी में भैया दिक्कत ये थी कि जैसे अदर कमेटीज़ में हमने देखा था तो वहाँ पर किसी में 55, 60, 70 ऐसे लोग थे, कहीं 100 लोग भी थे। मेरी कमेटी में 10 से 12 लोग थे, बस 15 लोग मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होंगे। अब उनकी कांवड़ भी बहुत भारी थी, अब उसको इतनी देर तक चलाना भी ठीक नहीं था, कंधों में दर्द हो रहा था, किसी के कुछ हो रहा था। तो हम लोग तो भैया बहुत रुक के हैं, ऐसा नहीं है। हम शायद दिन में चलते थे लगभग जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 5-6 किलोमीटर। अच्छा पूरे एक दिन में? हाँ पूरे नहीं दिन में। अच्छा। और रात में लगभग चलते थे हम 8 से 9 किलोमीटर। तो 14-15 किलोमीटर डेली चल रहे थे बस हम। अच्छा। तो इसको लगा के हमें लग गए थे 4-5 दिन, तो लग गए थे आराम से। काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत होती और जो कांवड़ उठाते हैं ना, मैं तो उनकी अर्जुन भैया बहुत हिम्मत मानूंगा, बहुत ज़्यादा, बहुत हिम्मत। काफ़ी हैवी रहती है, और अकेले बंदा इतनी दूर दूर तक चलता है ना, बस भक्ति होती है भैया बहुत ज़्यादा भाई। जिसके लिए जाते हैं वो काम तो भैया कहाँ भारी लगता है, फिर नाम लेके भगवान का सब पूरा हो जाता है। अच्छा, अधिकतर जो कॉम्पिटिशन्स हुए थे क्या वो गाड़ी के साथ ही हुए थे या कुछ ट्रोलोस से भी आपका हुआ था? नाम मत खोलिएगा, जस्ट बताइएगा कि हाँ भी कुछ ट्रोलोस से भी हुआ था। एक ट्रॉले से हुआ था हमारा। एक ट्रोले से हुआ था? अच्छा। वो मतलब हम रुके हुए थे शायद रुड़की के बाईपास पार ही किया होगा हमने। अच्छा। तो रात में ही रुके थे हम लोग। तो उसमें हमारा जैसे हम लोग चलने शुरू हुए थे रात के टाइम लगभग 6-7 बजे के आसपास, तो जैसे दिन ढला था एकदम एक ट्रॉला आ रहा था सामने से, तो उन्होंने अपने आप ही कर दिया, बोल दिया कि मतलब एक गाने का कर लेते हैं। फिर ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब 1-2 गाने का ही हुआ था, पर ठीक था, एक से हुआ था हमारा।
तो ट्रोलेज आपने पहले भी सुने थे या इस टाइम ही आप गए थे फर्स्ट टाइम ही? तो नहीं, मैं गया था भैया, मैं 2022 में जब स्टैंडिंग लग रहा था हमारे चिंटू भैया का, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो देखा था मैंने इनका। ट्रोले भैया इतना देख नहीं पाए हम लोग, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से, जैसे मेरा घर यहाँ पर है ब्लॉक में, मैं यहाँ से जाना पड़ता है मेरे को मोदीपुरम देखने के लिए। अब वहाँ पर हम लोग जाते थे 7 बजे 8 बजे गए, तो भैया आप वहाँ कब तक खड़े रहोगे? ट्रॉले आते थे 1 बजे 2 बजे 3 बजे, कोई 4 बजे निकलते थे ट्रॉले। बहुत ऐसा मैंने रेयर ही देखा होगा, कोई इक्का दुक्का ट्रॉला 2022 में जो लगभग 10-11 बजे के आसपास, 9-10-11 के आसपास वहाँ मोदीपुरम क्रॉस किया होगा। हम लोग बहुत वेट करते थे पर मिलता नहीं था। मंसूरपुर तक चले जाते थे देखने के लिए, फिर जाना पड़ता था हमें वहाँ पर। तो बस यहीं से इंटरेस्ट था भैया मेरा, तो देखने मतलब अच्छा लगता था। सुने थे मैंने ट्रॉले, सबके सुने थे। अच्छा, हरिद्वार को लेकर के एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है अर्जुन भैया, बाउंसर्स का क्या कॉन्सेप्ट था? बाउंसर तो भैया मेरे अपने ही है, देखो। मतलब आपके अपने ही है? हाँ, मतलब आई थिंक 7 से 8 बाउंसर्स हैं आपके पास। हाँ, जिन बड़े भैया हैं मेरे, जहाँ जिनके बाउंसर हैं वो, उनकी टीम 250 बाउंसर की है। जितने भी दिल्ली में इवेंट्स आप देखते हो, जितने भी बड़े से बड़ा इवेंट होगा दिल्ली एनसीआर में, भैया के बाउंसर ही जाते हैं वो। तो मेरे साथ ही मतलब है वो, जैसे मेरे जीजा जी पॉलिटिशियन हैं, तो उनके साथ भी उनके ही बंदे सब रहते हैं वहाँ पर। तो इस वजह से सब का मतलब ये है, भाईचारा ही भैया, ऐसा कुछ नहीं। अगर अर्जेंट है तो पिक कर सकते हैं कोई ऐसे? अच्छा अच्छा, बस और कोई रोल नहीं था बाउंसर होगा तो भैया। नहीं मतलब लेके जाने का कैसे प्रेफर करा कि यार बाउंसर ही होने चाहिए, मुझे साउंड जा रहा है तो बाउंसर के साथ जाएगा? बाउंसर तो भैया हर जगह मिलेंगे जहाँ मैं जाऊँगा, देखो। अच्छा, मतलब वो आपके साथ रहते हैं? हाँ जी, मेरे साथ रहते हैं भैया। ठीक ठीक ठीक। तो अर्जुन भैया देखो, ये था हमारा हरिद्वार का, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए वापसी मेरठ, तो किस तरीके से, मतलब क्या चेंजेस देखा? क्या इस बार मतलब जिस तरीके गया था, मतलब जैसे हमारा मूड था ना, हाँ, मतलब जितना सुना था हमने कि ऐसी कॉमेडी निकलती है, मतलब भाई प्रॉपर मजा आएगा, ट्रोले देखो, लाइटिंग देखो, नेक्स्ट लेवल, ऐसा इस बार मिला ही नहीं कुछ भी। देखो मैं सीधी बात, ट्रोले सब ढके आ रहे थे। ओहो। अब जैसे हम लोग अपनी, मैं अभी पे गया था, वहाँ पे खाना वाना अपनी स्टाफ के लिए हम लोग पैक करा रहे थे, तो वहाँ से सार्जेंट डीजे निकला, फिर उसके पीछे उमेश भैया का डीजे निकला, कसाना डीजे, फिर थोड़ी दूर पे वो अपना अमर साउंड निकला। अब सबके ट्रोले ढके हुए थे। अच्छा। और फिर इसमें अजीब लगा कि भैया बताओ, ये चीज़ देखनी थी हमें, जो चीज़ पहली बार देखनी थी वो चीज़ नहीं देख पाए हम। मैंने तो देखा भी नहीं किसी का, क्योंकि टेस्टिंग आपने देखी हो किसी की हुई नहीं ट्रोले की। हाँ, प्रॉपर्ली नहीं हो पाई। प्रशासन ने जो है, चलो जैसे ही वो खोलते थे अपना तिरपाल, एकदम ही पुलिस आ रही थी वहाँ पर, तो टेस्टिंग तो ना के बराबर ही थी इस बार। तो वो सुन नहीं पाए भाई, हम खुद नहीं सुन पाए किसी का ट्रोला। जितने भी बड़े बड़े साउंड हैं हमारे, जितने भी हैं, किसी का ट्रोला हमने सुना नहीं इस बार। अच्छा, जस्ट गाड़ी सुनी। तो इतना एक्सपीरियंस तो हम मतलब ले पाए, रास्ते का ले पाए, हम लोगों ने देखा क्या क्या अगले साल इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसा तो कुछ रहा नहीं भैया, क्योंकि भाई इस बार का आपको पता ही है कैसी थी कांवड़। बाकी देखो, देखते हैं इस बार, होप करते हैं अच्छा रहेगा सब। देखो भैया, वो तो हमारे ऊपर ही है, देखो इसमें कोई वो तो है नहीं, प्रशासन ज़्यादा ना करे। बिल्कुल भैया, ये तो हमारे ऊपर ही है। प्रशासन भी भैया, कहाँ इतने करोड़ों लोग निकलते हैं वहाँ पे, किस किस पर ध्यान दे देगी? इतना जनता अलग रहती है वहाँ पर, डीजे अलग रहते हैं, जो बाइक से जाते हैं, जो पैदल आते हैं, सबका अपना अपना रहता है। तो सुधार तो अपने आप हमें करना पड़ेगा, देखो। बिल्कुल भैया, एक जैसे हम एक डीजे मैनेज करते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा लाख गुना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल रहता है भाई, कंपटीशन रहता है। कहाँ से पुलिस आती है यहाँ पर, सिक्योरिटी देते हैं वो लोग, जिससे मैनेजमेंट बना रहे पूरा। तो कहीं ना कहीं सुधार तो भैया, देखो अगर 25 अच्छी करनी है कांवड़ यात्रा तो हम ही करना है, बिल्कुल। बाकी और तो कोई करेगा नहीं भैया। वो तो बना देते हैं कि तुम्हें इतने डायमेंशन रखने हैं अपने, उसका मानना तो हम ही है, नहीं मानेंगे तो भैया वो भी क्या करेंगे इसमें। बिल्कुल। तो अर्जुन भैया देखो, ये तो हमारा पार्ट 1 हो गया हरिद्वार के लिए। अब हम बात करना चाहेंगे, आपको पता है हरिद्वार कांवड़ यात्रा के बाद आता है अपना मुरादाबाद। उसमें भी आपका सेटअप बुक था, जिसमें कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। चलिए, तो भैया ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि 4-5 टाटा ने तो वहीं हमें देख लिया, कह रहे कुछ भी हो इनसे तो लगाना ही लगाना है। हम आगे आगे भगे, वो और पीछे पीछे भगे हमारे तेज। अच्छा। तो वहाँ पर कोई बात नहीं, मेरे टाटा के ड्राइवर ने और उनके टाटा के ड्राइवर ने चाप भी बंद करी, गेट बंद करा टाटा को, और उसके साथ भी हमारा लगभग चला आधा घंटा पौन घंटा, तो उनके साथ भी चल ही होगा। बस फिर तो भैया नॉन स्टॉप चलती रहे हमारे कंपटीशन। हरिद्वार ज़्यादा कंपटीशन मुरादाबाद में थे, हरिद्वार से ज़्यादा, बहुत। यहाँ तो एक निकलता था दूसरा आता था, एक निकलता दूसरा आता था।